आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आज एक विशेष, जबकि परमेश्वर ने पिछले 3 दिनों में जो इजरायली प्रजा को लगातार तैयारी कराई, और ये उस दिन के लिए या उस समय के लिए उस आज्ञा के लिए जो परमेश्वर मूसा के द्वारा अपनी इजरायली प्रजा को देने वाला था, और वो 10 आज्ञाएं जो उनको मिली, उसकी तैयारी के लिए 3 दिन तक पवित्रता की प्रार्थना और पवित्रता के साथ में रहने की जो उनको आज्ञा मिली थी, अब उसको एक बड़े रूप में परमेश्वर उनको देने परमेश्वर के उसके बड़े रूप में देने का समय आ गया था। और बिना आज्ञा के परमेश्वर का काम जो है वो बिल्कुल अधूरा, और उनके जीवन में, क्योंकि बिना संविधान या बिना नियम की कोई चीजें चल नहीं सकती, ना देश चल सकता, ना नगर चल सकता, ना ही एक परिवार चल सकता है। ये परमेश्वर अच्छे तरीके से जानता था। इतनी बड़ी इजरायली प्रजा बिना नियम के कैसे चले। मूसा ने बहुत दिनों तक संभालने का प्रयास किया, मूसा के और लोगों ने, सहयोगी लोगों ने संभालने का प्रयास किया, लेकिन अब समय था कि उनके बीच में 10 आज्ञाओं का होना बहुत जरूरी है। और व्यवस्था की कुछ बातें हैं, जो पुरानी व्यवस्था की कुछ बातें जिसको हम देखेंगे, और उसके बाद में हम 10 आज्ञाओं में जाएंगे। तो व्यवस्था उस वाचा के संबंध में दी गई थी जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधी थी। जो अपने लोगों के साथ में परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी, उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग, उससे मिलता हुआ दिया गया था। इसमें वाचा की शर्तें बताई गई जिनका उन्हें वफादारी से पालन करना, प्रभु परमेश्वर के प्रति जिसकी वे सम्मत संपत्ति थे। इजरायलियों ने औपचारिक रूप से इन वाचा की शर्तों को स्वीकार किया, औपचारिक रूप से स्वीकार किया। और इसकी इसकी स्वीकार्यता बहुत जरूरी थी, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो लोग स्वीकारें और वफादारी के साथ में इन 10 आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे अपने जीवन को बढ़ाने वाले हो सके। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुतेरे लोगों तक ये क्लास जो है वो पहुंच सके और वे सब लोग परमेश्वर के वचन को सुन सके। दूसरी बात, इजरायलियों द्वारा व्यवस्था का पालन परमेश्वर के उदारी अनुग्रह तथा उसके लोगों को छुड़ाने में जड़ पकड़े था, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और उनको छुड़ा करके लेकर के आया, इसलिए एक आज्ञा उनके लिए जारी की इन 10 आज्ञाओं के रूप में, कि उनके बीच में वो आज्ञा काम करे और अनुग्रह के साथ ये आगे बढ़ते चले जाएं। ध्यान दें कि व्यवस्था उसके बाद दी गई जब वे फसह के मेमने के लहू द्वारा दासत्व से छुड़ाए गए। फसह के मेमने का लहू जो मिस्र देश में इन लोगों ने लहू लगाया, और लहू लगा करके ये परमेश्वर के मार से बचे, इनका पहला उठा बचाया गया। ये उन दिनों से ही रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, और वो उसी के द्वारा छुड़ाए गए। जबकि वे पृथ्वी पर परदेशियों के समान प्रभु के अनुग्रह से रह रहे थे। कहाँ? मिस्र देश में एक परदेशी के समान रह रहे थे। उनका कोई नगर नहीं था, उनका कोई ठिकाना नहीं था। तो ऐसे समय में परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, बचाया। व्यवस्था ने लोगों के व्यवहार के लिए, तीसरी बात, व्यवस्था ने लोगों के व्यवहार के लिए अपनी इच्छा को प्रकट किया। व्यवस्था ने लोगों के व्यवहार के लिए अपनी इच्छा को प्रकट किया, अर्थात परमेश्वर ने लोगों के व्यवहार के लिए अपनी इच्छा को क्या किया? प्रकट किया कि तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। ये जो 10 आज्ञा है वो मनुष्य के व्यवहारिक जीवन से और सदाचारिक जीवन से जुड़ा हुआ है, तथा उनके पापों के प्रायश्चित के लिए लहू के बलिदान नियुक्त किए गए। व्यवस्था को इसलिए रूप नहीं दिया गया था कि उद्धार ना पाया हुआ उद्धार पाए। जिन लोगों को यह दी गई थी उनका परमेश्वर के साथ पहले ही उदारी संबंध था, बल्कि व्यवस्था के द्वारा उन्होंने सीखा कि परमेश्वर किस प्रकार उनसे चाहता था कि वे धार्मिकता से अपने छुड़ाने वाले तथा पड़ोसी के साथ जिए। इजरायलियों से आशा की जाती थी कि परमेश्वर के अनुग्रह से व्यवस्था का पालन करें, ताकि आनंद पूर्वक उसके साथ अपने विश्वास के संबंध को निरंतर बनाए रखें। व्यवस्था एक ऐसा विश्वास था जो परमेश्वर से सीधे सीधे संबंध रख जोड़ता सीधे परमेश्वर से जोड़ता था और वो संबंध बनाता था। आज्ञा नहीं तो परमेश्वर से मिलाप नहीं, और आज्ञा है तो परमेश्वर से मिलाप भी है। व्यवस्था 28:1-2 पढ़ लीजिएगा। चौथी बात, पुराने व नए नियम में परमेश्वर तथा उसके वचन में एक वचनबद्ध भरोसा तथा हृदय से महसूस किया गया
उसके प्रति प्रेम, इसके प्रति परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन की नींव रखी गई उसके प्रेम के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। इज़राइली इसी बात पर असफल हुए क्योंकि बहुत बार अपने उद्देश्य से, व्यवस्था के पालन के लिए परमेश्वर पर न विश्वास करते हुए अपने पूर्ण हृदय से उससे प्रेम करते हुए तथा उसके मार्गों पर चलने की इच्छा रखते हुए पौलुस कहता है कि इज़राइल ने वह धार्मिकता प्राप्त नहीं की जो व्यवस्था का उद्देश्य था, क्योंकि उन्होंने उसका पालन विश्वास से नहीं किया। रोमियो 9:32। तो व्यवस्था जो है विश्वास मांगता है, आज्ञा जो है विश्वास मांगता है कि आप उस आज्ञा पर विश्वास करो और उसको मानो और उसके पीछे चलते रहो। अंततः क्या मिलेगा? हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हमको क्या फल मिलेगा, तो अंततः क्या फल मिलेगा? अंततः स्वर्ग मिलेगा। पांचवी बात, व्यवस्था उस अनंत सत्य पर बल देती है कि एक प्रेमी हृदय से परमेश्वर की आज्ञाकारिता का परिणाम एक सम्मति जीवन तथा प्रभु की बहुत आशीषें होना चाहिए। तो प्रभु की बहुत आशीषें तब होगी जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यदि बिना आज्ञा के लोग चलते रहते तो परमेश्वर कुछ भी काम करते रहते, कुछ गलत करते रहते, पाप करते रहते और कुछ भी करते रहते और उनको किसी भी प्रकार से कोई रोका टोकी नहीं होता और वे बर्बाद होते चले जाते। लेकिन यहाँ पे एक व्यवस्था दी गई ताकि वो बचाए जा सकें, है ना। भजन संहिता 119 का 45 और रोमियो 8 का 13 और पहला यूहन्ना 1 का 7, आप सभी इन वचनों को पढ़ लीजिएगा। छठवीं बात, व्यवस्था परमेश्वर के स्वभाव व स्थिति को प्रकट करती थी। जो व्यवस्था है वो परमेश्वर के स्वभाव व स्थिति को प्रकट करती थी, अर्थात उसका प्रेम, भलाई, न्याय तथा बुराई से घृणा। ये चार बातें हैं, प्रेम, भलाई, न्याय और बुराई से घृणा। ये उसको प्रस्तुत करती थी कि कौन कौन सी बुराई है जिसे परमेश्वर घृणा करता है, कौन कौन सी समस्याएं थी जिसे परमेश्वर जो है उसका न्याय करता है, और भलाई और प्रेम जो उस आज्ञा के द्वारा दर्शाया गया। इजरायली विश्वासियों से आशा की जाती थी परमेश्वर के नैतिक नियमों का पालन करे, क्योंकि उनकी सृष्टि उसके स्वरूप पर हुई थी। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया, लय व्यवस्था 19 का 2, और अपने स्वरूप अपने समानता में इसलिए बनाया ताकि लोग उसके जैसा बन सकें, उसके समान चल सकें। और लोगों ने अपना स्वरूप खुद ही बिगाड़ लिया। बाद में व्यवस्था जब दी गई तो उस समय उनके बीच में कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल न्यायी लोग थे जो न्याय करते थे। लेकिन अब उनके बीच में एक व्यवस्था दी जा रही है जिसके पालन करने से ही वो परमेश्वर के प्रेम को, उसकी भलाई को जान सकेंगे और न्याय से बच सकेंगे और बुराई से घृणा करेंगे। सातवीं बात, पुराने नियम में उद्धार कभी भी सिद्धता से आज्ञाओं के पालन पर आधारित न था। सिद्धता से आज्ञाओं के पालन पर आधारित नहीं था। इजराइल के परमेश्वर के साथ संबंध में निहित था। वह बलिदान पद्धति जो उनको क्षमा देता था, जो आज्ञा तोड़ते थे परंतु जो निष्कपट भाव से मन फिराते थे तथा परमेश्वर की दया तथा लहू के द्वारा प्रायश्चित के प्रबंध पर विश्वास रखते थे। यहाँ पे जो आज्ञा मिली या जो व्यवस्था दी गई उन लोगों को, उस व्यवस्था में प्रॉपर बलिदान की योजना थी, है ना। पाप नहीं करेंगे, लेकिन पाप हो गया तो उससे बचने के लिए एक बलिदान की प्रथा, एक बलिदान का स्वरूप परमेश्वर ने उनको बीच में रखा कि आपको आप पाप के लिए बलिदान करना है, बलिदान चढ़ाना है और उसके बाद में उस पाप को अपने हृदय से बाहर निकालना है और पवित्र बनना है। पुराने नियम की व्यवस्था व वाचा पूर्ण न थी। पुराने नियम की जो व्यवस्था थी, वो वाचा थी, वो पूर्ण नहीं थी। जो आज्ञा मिली है, जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है, व्यवस्था की बातों को जो बताया गया है, वो पूर्ण रूप से जो है वो पूर्ण नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था उन दिनों में जो है वो क्या थी? पूर्ण नहीं थी। ना ही उनका उद्देश्य अनंत था, क्योंकि अनंत जीवन तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले और उसके लहू पर विश्वास करने वाले लोगों का था। वो उन दिनों में केवल पाप से क्षमा पा सकते थे, लेकिन उद्धार नहीं पा सकते थे, अनंत जीवन को नहीं पा सकते थे। तो व्यवस्था एक लघुकालिक अभिभावक के रूप में थी परमेश्वर के लोगों के लिए, तक जब तक मसीह आए। पुरानी वाचा के स्थान पर अब नई वाचा है जिसमें परमेश्वर ने पूर्णता प्रकट कर दिया। यीशु के द्वारा अपने उद्धार की योजना जो उसने बनाई थी
उस योजना को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया कि ये है उद्धार की योजना। रोमियो 3:24-26 पढ़ लीजिएगा और गलातियों 3:19, गलातियों 3:22 से 26, इन वचनों को पढ़ेंगे तो वहां इस विषय में आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं एक नई वाचा हमको दी गई। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे निमित्त है ना, जब कभी मिलो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो एक नई वाचा उसने दिया है और उस नई वाचा के तहत परमेश्वर ने आज्ञा और जो व्यवस्था थी उन बातों को पूरा किया, क्योंकि बलिदान चढ़ाते रहते बलिदान को रोका और पूर्ण किया कि बलिदान एक ही बार चढ़ाया गया, अब दोबारा बलिदान नहीं, परंतु एक ही बलिदान है और वो यीशु मसीह का लहू जो हर एक पापों से क्षमा करता है। क्योंकि अलग अलग पापों के लिए अलग अलग बलिदान हुआ करता था, लेकिन इसने एक ही बार एक ही तरीके का बलिदान उन लोगों को दे दिया। हालेलुया। नौवीं और आखिरी बात हम देखेंगे, व्यवस्था परमेश्वर ने दी तथा प्रतिज्ञा में जोड़ दिया पापों के कारण। व्यवस्था परमेश्वर ने जरूर दी, लेकिन प्रतिज्ञा में उसको जोड़ दिया पापों के कारण, क्योंकि पाप का स्वरूप बहुत भयंकर उन दिनों में, और उस अर्थात उसे एक रूप दिया गया व्यवहार को ठीक रखने के लिए, पाप की परिभाषा के लिए, दिखाने के लिए कि यह इजरायलियों को निहित स्वभाव की परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन कर बुराई करे, तथा उसमें इसको जागृत करना कि उन्हें परमेश्वर की दया, अनुग्रह व छुटकारे की आवश्यकता थी। क्योंकि पाप हम करेंगे तो ये सारी जो तैयारियां हैं वो यीशु मसीह के आने की तैयारियां है ना। यीशु मसीह आने वाला है, उसको इस जगत में भेजने वाला है। ये आज्ञा जो दिया, जो व्यवस्था दी, वो हर एक बातें उसके आने के तैयारी के लिए थी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान एक आखिरी बलिदान, संपूर्ण जगत के लिए एक ही बलिदान, एक बार बलिदान परमेश्वर ने दिया और उसी बलिदान को लोग स्मरण रखें। और यहां पे एक आईने के रूप में व्यवस्था दिया कि आप पाप कर रहे हो तो वो बलिदान जो यीशु मसीह ने दिया है, उस बलिदान की आवश्यकता हम सबको है, वहां लेकर के जोड़ा। और जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आए तो ये व्यवस्था पूर्ण की गई, आज्ञा पूरी हो गई, व्यवस्था की हर एक बातें पूरी हो गई, क्योंकि वो लोप करने नहीं परंतु व्यवस्था को पूरी करने आया था। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी किया। वो एक नई वाचा है, वो एक नई आज्ञा है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो आज्ञा भी उसमें जाकर के निहित होती हैं, पर ये एक नई आज्ञा जो यीशु मसीह के लहू से बहाई गई। पाप तो करें, लेकिन बलिदान जो चढ़ाना था वो छुटकारा मिला, और एक ही बलिदान लहू जिस पर विश्वास करने से अनंत जीवन पाते हैं। परमेश्वर हम सभी बहुतायत से आशीष दे। आमीन।